नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उत्तराखंड में सदराज के निफाज का मामला, सदर जमहूरिया से भी हो सकती है गलती। उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त तबसरा। समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट। एनआईए ने कहा नहीं मिला कोई सबूत। दिल्ली के नौकरशाहों को अरविंद केजरीवाल का सख्त पैगाम, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सियासत नहीं। मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले की वोटिंग कल। जगदीश चंद्र ने की लोगों से अपना हक रायदही इस्तेमाल करने की अपील। नहीं रहा शक्तिमान, उत्तराखंड पुलिस का घोड़ा शक्तिमान बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गया। तेलंगाना के करीमनगर में बच्चों के साथ हैवानियत, खाना न खाने पर आया ने बच्चों को गर्म चम्मच से दागा, 5 मुलाजमीन मुअत्तल। वजीर आजम मोदी का मोमी मुजस्समा तैयार। पीर के रोज मोदी हुए अपने ही मोमी मुजस्समे के रूबरू। नरेंद्र मोदी को अमेरिकी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने की दावत दी जाए। अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर को लिखा खत। मुल्क की 10 रियासतें जबरदस्त खुश्क साली का शिकार। पानी से भरी एक और ट्रेन पहुंची लातूर। अमेरिकी सदर बराक ओबामा सऊदी अरब के दौरे पर। 2 पुराने इत्तेहादी आपसी रिश्तों के तनाव को कम करने में कोशिश। और पैसों की कमी से जूझ रहा आईएसआईएस अपने जख्मी जंगजुओं को मारकर बेच रहा है उनके जिस्मानी आज़ा। अरबी अखबार अस-सबह में इंकिशाफ। तो चलिए खबरों की शुरुआत उत्तराखंड सियासी बहरान से करेंगे। इस बहरान पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा किया है। उत्तराखंड में सदराज के निफाज के मामले पर आज भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मामले पर तबसरा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सदर जमहूरिया से भी गलती हो सकती है और कोई भी मामला हाईकोर्ट के जायजे के हक से बाहर नहीं है। उत्तराखंड में सदर राज के निफाज का मामला मरकजी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया है। उत्तराखंड में सदर राज लगाए जाने को लेकर समाअत कर रही जजों की बेंच ने कहा कि सदर जमहूरिया भी गलती कर सकते हैं। इस मामले पर लगातार समाअत के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजों ने ये भी कहा कि मरकज के जरिए रियासत में सदर राज लगाकर गवर्नर के तवस्सुस से दिल्ली से हुक्मरानी करने का फैसला मशकूक मालूम होता है। वक्तव्य जो स्टेटमेंट केंद्र सरकार के वकीलों का था कि इस दौरान कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला सुनवाई में है, वो बदलना नहीं चाहिए। और उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट किया कि अगर वो पूरा मामला बदलता है, सच्चाई ज़मीनी बदलती है इस दौरान, तो वो सही नहीं होगा संवैधानिक रूप से। इसलिए अब ये निर्णय, जहाँ तक हमारा सवाल है, इस पर दलीलें खत्म हो गई हैं। The petitioners have also broadly finished their arguments, which has been recorded also in today's this. It is interesting to note that in their original petition, or in their petition itself, in para 16, it is clearly mentioned that nobody had asked for a vote, basically a division on the appropriation bill. The petitioners' counsel, Dr. Singhvi, put forth that 27 people had asked for a division or had asked for voting. So in a sense that this goes completely contrary to what is mentioned in their writ. In some senses, some may interpret that this could be a ground even for the writ to be cancelled. However, now we have to see how the court would adjudicate. With regards to the arguments, one may believe that they are broadly over, and thereafter one believes that after these clarifications come tomorrow, perhaps the court may deem it fit to now reserve the judgment. मरकजी हुकूमत इस मामले में दलील दे रही है कि अदालत सदर राज लगाए जाने का जायजा नहीं ले सकती। इस दलील से मुतासिर हुए बगैर
जजों ने कहा कि किसी राजा का फैसला नहीं है जिसका अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि सदर जमहूरिया से भी गलती हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सदर जमहूरिया की सियासी बसीरत पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अदालत के जायजे के अंदर है। हाई कोर्ट का कहना है कि कोर्ट को हर फैसले का जायजा लेने का हक है। कोर्ट के जायजे के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है। हालांकि मरकज ने हाई कोर्ट में ये भी दलील दी है कि सदर जमहूरिया की राय अदालत के जायजे से ऊपर है। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट का असल एतराज ये है कि आखिर क्यों हरीश रावत सरकार को असेंबली में अक्सरियत साबित करने का मौका नहीं दिया गया और सिर्फ 24 घंटे कबल ही रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर दिल्ली से है, जहां के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने नौकरशाहों को सख्त पैगाम दिया है। केजरीवाल ने कहा कि नौकरशाह मुंतखब नुमाइंदों के साथ सियासी खिलवाड़ न करें, क्योंकि सियासत की वजह से कामकाज मुतासिर होता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। समझौता एक्सप्रेस से धमाका मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट मिल गई है। एनआईए ने कहा कि पुरोहित के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन मालेगांव धमाका मामले में उसके खिलाफ जांच जारी है। एनआईए चीफ शरद कुमार ने यह बात कही। खबर तेलंगाना से है, जहां करीमनगर में वाक़ बाल सदन में बच्चों को अजियतें देने का मामला सामने आया है। बाल सदन में आया ने बच्चों को सिर्फ इसलिए गर्म चमचे से दाग दिया कि उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस मामले में करीमनगर के बाल सदन के 5 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। यह वाक़या 15 अप्रैल का था, लेकिन इसको छुपाने की कोशिश की गई। मामले के मंजरेआम पर आने के बाद सरकारी अमले ने हरकत में आते हुए 5 अफराद को मुअत्तल कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब उन चुनिंदा शख्सियात में शामिल हो गए हैं जिनके मोम के मुजस्समे मैडम तुसाद म्यूजियम ने तैयार किए हैं। वजीर आजम मोदी ने पीर के रोज खुद अपना मुजस्समा देखा और मैडम तुसाद म्यूजियम की आर्ट टीम की सताइश की। तक कला का सवाल है, आप लोग माहिर हैं, आपकी टीम माहिर है और जो काम ब्रह्मा जी करते हैं वो काम आप कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आज भारत के प्रधान सेवक को मोम के मोदी को मिलने का अवसर मिला है। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार बात करेंगे मगरबी बंगाल इंतखाबात के तीसरे मरहले की। छोटा सा ब्रेक। तो चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बात मगरबी बंगाल इंतखाबात की करेंगे, जहां पर तीसरे मरहले के असेंबली चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। अब तक के 2 मरहलों में वोटरों ने पूरे जोशो खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने वोटरों से अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की। मगरबी बंगाल असेंबली चुनाव में वोटरों के जोश ने पूरे मुल्क का ध्यान खींच लिया है। रियासत में तीसरे मरहले की वोटिंग 21 अप्रैल को होने जा रही है। इस दौरान बंगाल के 1,37,00,000 से जायद वोटर मुर्शिदाबाद, नदिया और बर्दवान जिले की 62 असेंबली सीटों के लिए 418 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों में 34 खवातीन शामिल हैं। पिछले 2 मराहिल में मामूली तशद्दुद के वाक़यात को देखते हुए इंतजामिया ने पुरअमन वोटिंग के लिए खास इंतजाम किए हैं। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने लोगों से अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की है। 2 चरणों के रिकॉर्ड मतदान के बाद अब 21 अप्रैल को
तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले 2 चरणों में आमतौर पे बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। इसलिए मेरी अपील है आप सबसे कि इस बार 100% वोट डालें। पश्चिम बंगाल देश में वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाए ताकि हम कह सकें कि पश्चिम बंगाल हमेशा से आगे था और आगे भी पश्चिम बंगाल उसकी जनता हर एक्सपेरिमेंट में, डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे आगे रहेगी। बंगाल में पहले 2 मरहलों के चुनाव के दौरान 83% तक वोटिंग हुई है। यूं तो बंगाल में हाई वोटिंग नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन जमहूरियत के इस त्यौहार में आवाम का जोश देखने लायक है। उम्मीद यही है कि बंगाल का ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वजारत बराए अक़लियती उमूर के तहत चलने वाली स्कीम मानस जमीनी सतह पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खोखले साबित हो रहे हैं अक़लियती उमूर की वजारत के दावे। औंधे मुंह गिर रही है वजारत की मानस स्कीम। जोर शोर से हुआ था स्कीम का आगाज। करोड़ों खर्च के बावजूद भी जमीनी सतह पर असर नहीं। क्वालिफाई करने के बाद आपको 2000 रुपए मिलेंगे। हमने कहा हमें नहीं चाहिए 2000 रुपए, हमारे सर्टिफिकेट ही दे दो हमें। वो भी अभी तक प्रोवाइड नहीं करें। 10 चक्कर लगा लिए हमने इसके, बस नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट। इन्होंने अच्छी बातें तो बताई, कोर्स भी अच्छा करवाया, टीचर भी अच्छे थे, मगर ना सर्टिफिकेट चाहिए था हमें। सर्टिफिकेट वो हमें दिया ही नहीं इन्होंने, अभी तक नहीं मिला। सुल्ताना और सितारा की ये बातें अक़लियती उमूर की वजारत के इस दावे को झूठा साबित कर रही हैं, जिसमें महकमा दावा करता है कि वो अक़लियतों की तरक्की के लिए न सिर्फ स्कीमें चला रहा है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिर्फ ये 2 तालिबात ही नहीं हैं जिन्होंने वजारत की मानस यानी मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स के तहत ट्रेनिंग की, बल्कि इस सेंटर में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने 1 साल पहले 3 माह की ट्रेनिंग ली थी। उस वक्त वजारत का दावा था कि उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और काम भी दिया जाएगा, लेकिन साल भर गुजरने के बावजूद भी ना तो उनको सर्टिफिकेट ही मिल पाया और ना ही कोई काम। ऐसा हाल इसी सेंटर में नहीं हुआ, बल्कि मुल्क भर में भी इस करोड़ों की स्कीम के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। नागलोई के इस सेंटर को अब्दुल वाहिद चलाते थे। वो कहते हैं कि ये सेंटर वजारत की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया था, बल्कि उनको स्किल ट्री कंसल्टिंग नाम की कंपनी ने दिया था, जिसको अक़लियती वजारत ने सेंटर खोलने को कहा था। वो ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो ये भी वजारत की ही नाकामी है कि वो अपनी एजेंसियों के काम पर नजर नहीं रख रही है। ये प्रोग्राम जब हमें पता चला कि मानस ने इस तरह का 14 नवंबर को मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पे ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो हमने प्रपोजल डाला, लेकिन किसी कारणवश वो प्रपोजल हमारा रिजेक्ट कर दिया गया, हमें नहीं मिला। ये किसी और एजेंसी को मिला जिसका नाम था स्किल ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो ये गाज़ियाबाद में है। पीयूष अग्रवाल इसका मेन चेयरपर्सन है। और पायलट प्रोग्राम में हमेशा ये होता है कि जो प्रोग्राम किसी भी एजेंसी को, किसी भी संस्था को मिलता है तो वो प्रोग्राम उसको खुद करना पड़ता है, न कि वो सर्कुलेट करके किसी दूसरी एजेंसी को दे सकता है। लेकिन पीयूष अग्रवाल जो स्किल ट्री का जो ऑनर है, उसने कुछ मुनाफा रख के ये प्रोग्राम सर्कुलेट कर दिया हमें। मानस के तहत मदरसों, मकतबों और अक़लियतों के इदारों को अक़लियती उमूर की वजारत के जरिए तरक्की के प्रोग्राम से जोड़ने की बात की जाती रही है और इसका मकसद स्किल इंडिया के ख्याल को कामयाब बनाना था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी ये वजारत तोड़ने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी मुसलसल इस कोशिश में हैं कि अक़लियतों की तरक्की को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर वो बार बार इस बात को दोहराते भी रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो वजारत के अफसरान इसे संजीदगी के साथ लेने को तैयार हैं और ना ही अक़लियती उमूर की वजीर नजमा हेपतुल्ला संजीदा नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस तरह अक़लियतों की तरक्की होगी। दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान ने तिलचर की हंगोला यात्रा में शिरकत की। 9 रोज तक चलने वाली
अंगोला यात्रा का आज आगाज हुआ। शाम को अंगोला महोत्सव का आगाज हुआ। मुख्तलिफ रियासतों के कल्चरल ट्रूप्स इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जिला 24 परगना के बरास्त में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सीपीएम के 34 साल हुकूमत में रियासत की तरक्की के कोई काम नहीं हुए। सीपीएम लीडर अब एसी से लैस टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर मुबाहिसे में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीएमसी के इक़्तिदार में मगरबी बंगाल की आमदनी में इजाफा हुआ है, लेकिन मरकजी हुकूमत हमारी आमदनी को छीन रही है। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात शक्तिमान की करेंगे। उत्तराखंड पुलिस का घोड़ा शक्तिमान बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गया। बीजेपी के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान रुकने असेंबली गणेश जोशी ने शक्तिमान के पैर पर हमला किया था, जिसके बाद शक्तिमान को नकली टांग लगाई गई थी। उत्तराखंड पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत हो गई है। गुज़िश्ता महीने उत्तराखंड में बीजेपी के एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शक्तिमान बुरी तरह जख्मी हो गया था और डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ा था। इस 13 साला घोड़े को ऑपरेशन के बाद नकली पैर लगाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि उसका जिस्म अमेरिका से मंगाए गए नकली पैर को कबूल नहीं कर पाया। उसे देहरादून में वाक़े पुलिस लाइन में रखा गया था, जहां कुछ पुलिस वाले उसकी देखभाल कर रहे थे। पुलिस ने बताया था कि परेड में इस्तेमाल होने वाला शक्तिमान अब कभी पहले जैसा नहीं चल पाएगा। इस दौरान कई लोगों ने उसके दर्द को देखते हुए उसे रहम की मौत देने की भी गुजारिश की थी। हालांकि करीब 1 महीने के जद्दोजहद के बाद शक्तिमान ने बुध के रोज दम तोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ है कि शक्तिमान हम लोग के बीच में नहीं रहा। जब हम उम्मीद कर रहे थे कि वो अगली पुलिस परेड में चाहे कृत्रिम पांव पर ही खड़े होकर के रहेगा, मगर परेड का एक भाग होगा और सारा उत्तराखंड बड़ा राहत महसूस कर रहा था कि सने सने शक्तिमान शक्ति ग्रहण कर रहा है, वो अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, सब तरीके के प्रयास कर रहा था। तो शक्तिमान की अचानक मौत की खबर ने मुझे बहुत गहरा दुख पहुंचाया है, बहुत गहरा दुख पहुंचाया है। मैं शब्दों में अपनी तकलीफ को वर्णन नहीं कर सकता। इस मामले में बीजेपी रुकने असेंबली गणेश जोशी को घोड़े पर जालिमाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। उन पर जानवरों पर जुल्म और उसे माजूर बनाने जैसे दफात लगाए गए थे। इस मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत भी खासी गर्मा गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। अमरीकी सदर बराक ओबामा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने रियाज में सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात की। ओबामा पर्शियन गल्फ समिट में शरीक होंगे। ओबामा एक ऐसे वक्त सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं जब सऊदी क़यादत अमरीका के ईरान से रिश्तों और शाम को लेकर अमरीकी मौक़िफ़ से नाखुश है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग जुमेरात से शुरू हो रही है, जिसमें खलीजी ममालिक में इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और ईरान पर तवज्जो मरकूज रहेगी।
अमेरिका के 4 अरकान पार्लियामेंट ने हाउस स्पीकर पॉल रायन से अपील की है कि वो हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से उनका खिताब रखा जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 और 8 जून को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट ने रायन को खत लिखकर कहा है कि हिंद अमेरिका ताल्लुकात में लगातार ताउन मिल रहा है और मोदी के खिताब से कांग्रेस को आलमी साझेदारी के तई हिंदुस्तान की हिमायत जताने का मौका मिलेगा। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।